नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि कैटरैक्ट कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद के क्या कारण हो सकते हैं। मोतियाबिंद जब आपको आने वाला होगा या मोतियाबिंद की संभावना आपकी आंखों में दिखती है तो क्या लक्षण मिल सकते हैं। और इस मोतियाबिंद को सही टाइम में यदि आप पहचान जाते हैं तो ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाएं होती हैं जो मोतियाबिंद को ठीक करने में या कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वो सब का सब आपके एजुकेशनल पर्पस से होने वाला है। और इसको एजुकेशनल पर्पस से ही आपको समझना चाहिए। ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है। तो देखते हैं कि कैटरेक्ट क्या है। कैटरेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, जो आपके जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो आपके शरीर में एज के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम सेनाइल चेंजेस भी बोलते हैं, बुढ़ापे में का बदलाव भी हम इसे बोलते हैं। उसी के अनुसार आंखों के लेंस में भी एक बदलाव आपको मिलता है जो कैटरेक्ट के रूप में आपको मिलेगा। खासकर जो कैटरेक्ट की समस्या होती है ओल्ड एज में, बुढ़ापे की एज में ही आपको मिलता है, क्योंकि ये भी उम्र के अनुसार आँखों में आने वाला बदलाव होता है, ख़ासकर आँखों की लेंस में आने वाला बदलाव होता है, ठीक है? जिसमें धुंधलापन आपको आने लगता है लेंस में। जब लेंस में ये बदलाव आता है या कैटरेक्ट आने की संभावना होती है, कैटरेक्ट आना चालू होता है, तो आपका जो आँखों की जो रोशनी है वो धीरे-धीरे आपको उसमें धुंधलापन दिखता है, आँखों की रोशनी में धुंधलापन आ जाता है, ठीक है? आँखें बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाती हैं और ख़ासकर रात में देखने में तकलीफ़ होती है। रात में देखने में तकलीफ़ होती है, आँखों की रोशनी में धुंधलापन आपको मिलता है, ठीक है? और ये जो डेवलप होता है, जो कैटरेक्ट है, वो धीरे-धीरे डेवलप होता है। एक आँख में होता है, कई बार दोनों आँखों में भी एक साथ आपको मिल सकता है। तो ख़ासकर ओल्ड एज में होने वाली समस्या है कैटरेक्ट। लेकिन सही टाइम में यदि आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, मिलते हैं, तो आप उसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करके भी। आगे बात करते हैं कि एग्ज़ैक्टली इसमें जो कारण जो होंगे, क्या कारण होंगे, हम लोग देखेंगे। एग्ज़ैक्टली कारण क्या है? ऐज, आपकी उम्र, एज है, मैं बताया आपको। दूसरा, यदि आपकी जेनेटिकली भी आपके पूर्वजों में यदि कैटरेक्ट की समस्या होती है, तो बहुत संभावना है कि आपको भी कैटरेक्ट आने की संभावना हो सकती है। यदि किसी को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है, तो वो भी कैटरेक्ट हो सकता है, बुढ़ापे में हो सकता है, 70 साल में आए। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है, तो उनको हो सकता है 50 साल में ही और 60 साल के बीच में ही आ जाए। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है जो कंट्रोल नहीं होता, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती, उन लोग की बात करें। देखा, डायबिटीज़ मैनेज है, कंट्रोल है, आप प्रॉपर मेडिकेशन कर रहे हैं, तो वो आपका नहीं आएगा। लेकिन यदि मैनेज नहीं है, बीपी की समस्या है वो भी मैनेज नहीं है, तब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर लगातार बना हुआ, दवा आप नहीं खा रहे हैं, तब भी कैटरेक्ट आ सकता है। स्मोकिंग आप कर रहे हैं तो वो भी जल्दी कैटरेक्ट लाने की संभावना हो सकती है। अल्कोहल बहुत लेते हैं तो आपको हो सकती है। यदि आपको आँखों में कोई चोट लग गई है, ठीक है? तो आप को कैटरेक्ट होने की संभावना हो सकती है। या आप आई ड्रॉप ऐसी कोई डाल रहे हैं स्टेरॉइड वाली नेचर की, लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कभी-कभी रिस्पॉन्सिबल होती है कैटरेक्ट के लिए। या आप लगातार कोई अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जहाँ अल्ट्रावायलेट की आपकी आँखों में आ रही है, तो वो भी कहीं न कहीं कैटरेक्ट पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है? तो ये कुछ कारण होते हैं जिसमें कैटरेक्ट होने की संभावना है, खासकर डायबिटीज़, बीपी याद रखें, इन्हें मैनेज करें आप, ठीक है? क्योंकि ये भी ओल्ड एज में होने वाली डिज़ीज़ होती हैं, इनको प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो कैटरेक्ट से बच सकते हैं। ओल्ड एज हो रही है, स्मोकिंग कर रहे हैं तो बंद कर दीजिए, अल्कोहल बंद कर दीजिए, ठीक है? तो अब देखते हैं कौन सी होम्योपैथिक दवाएँ जो काम करती। पहली है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक दवा है कैलकेरिया फ्लोरिका। कैलकेरिया जो फ्लोर है, बहुत ही फ़ायदेमंद दवा है, जो आप शुरुआती दौर में, मतलब अ, एकदम स्टार्टिंग, यदि आपको पेशेंट आ गया है और उसको डायग्नोस हो गया है कैटरेक्ट और एकदम शुरुआती दौर है कैटरेक्ट का, उस दौर में बहुत ही आप उपयोगी हो सकता है कैलकेरिया फ्लोर। यदि आप सर्जरी की ओर नहीं जा रहे हैं, डॉक्टर ने बोला है कि अभी शुरुआती है, तो वहीं पर आपको उसको रोकना है।
या उसकी उसकी कैटरेक्ट होने की जो प्रोसेस को और स्लो करना है, तो आप कैलकेरिया फ्लोर नाम की होम्योपैथिक दवा के बारे में सोच सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि अभी-अभी आपको मालूम चला है और शुरुआती कैटरेक्ट आपको मालूम चला है, तो आप इसको ले सकते हैं। दूसरा है साइलिसिया नाम की होम्योपैथिक दवा। ये भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, जो कैटरेक्ट की जो प्रोसेस है, द कैटरेक्ट होने की जो प्रोसेस है, उसको स्लो करती है और आँखों के विज़न को क्लियर करती है, आँखों की रोशनी को इम्प्रूव करती है। साइलिसिया भी बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रम म्यूर। नाइट्रम म्यूर भी एक इफ़ेक्टिव दवा है, जो यदि किसी को कैटरेक्ट हो गया है, कैटरेक्ट के कारण आँखों में ज़ोर पड़ रहा है, आँखों में दबाव आ रहा है, आँखों में देखने में समस्या हो रही है और सूखापन आपको मिलता है, ड्राइनेस आपको मिलती है आँखों में, तो आप नाइट्रम म्यूर नाम की दवा के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है, जिसमें कैटरेक्ट के साथ आपका विज़न कम हो जाए, डिम हो जाए, आपकी रोशनी बहुत अधिक कम हो जाए, आँखों में कमज़ोरी आपको लगने लगे और आँखों का रोशनी बहुत कम हो जाए कैटरेक्ट के साथ, तो आप यूज़ कर सकते हैं। कॉस्टिकम नाम की दवा बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। एंड एक आई ड्रॉप होता है, सिनेरिया आई ड्रॉप, जो मार्केट में मिलता है और बेस्ट कंपनी का लें, बिना अल्कोहल वाला। बिना अल्कोहल वाला लेना बहुत ज़रूरी है। अल्कोहल वाला नहीं लेना है, 2 टाइप का आता है, अल्कोहल वाला और बिना अल्कोहल वाला। आपको बिना अल्कोहल वाला यूज़ करना चाहिए, जो बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होता है। आई ड्रॉप को डालेंगे तो ये आपकी जो कैटरेक्ट की जो समस्या है, कैटरेक्ट से आने वाली जो समस्या हो रही है, जो समस्या है, उसको ठीक करता है और मैनेज करता है। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, अच्छी कंपनी का आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ 4 इम्पोर्टेंट दवाएँ हैं और एक जो आई ड्रॉप है, इसको यूज़ कर सकते हैं कैटरेक्ट की कंडीशन में, मतलब मोतियाबिंद की कंडीशन में उपयोग कर सकते हैं। तो पहला जो है इसके अलावा अपन देखते हैं कि हेल्थ, मतलब आप घर बैठे कैटरेक्ट को कौन-सी ऐसी आपकी घर घर वाली जो चीज़ें होती हैं जिससे आप उसको ठीक कर सकते हैं। पहला है रेगुलर आप आई चेकअप कराते रहें। हर 6 महीने, 8 महीने में आपको आई का चेकअप कराते रहना है, ताकि आपको मालूम, जैसे आप ओल्ड एज में जाते हैं, 50-55 साल के होते हैं, आई चेकअप करा लें, ताकि आपको सही टाइम में मालूम चल जाए कि कैटरेक्ट स्टार्ट हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन ले सकें। ठीक है? दूसरी, आपको स्मोकिंग और अल्कोहल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, जो कहीं न कहीं आँखों में ड्राइनेस पैदा करता है और कैटरेक्ट की प्रोसेस को बढ़ाता है। वैसे ही अल्कोहल भी वही काम करता है। अगली बात करते हैं, आपको विटामिन्स लेने चाहिए, ख़ासकर ऐसे वाले रंग-बिरंगे जो रंग कलर वाले जो फ्रूट्स होते हैं, वो अधिक से अधिक लें, जिसमें बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जाएगा। विटामिन ए आपको मिलेगा, जैसे गाजर आप ले लें, पपीता आप ले लें, अनार आप ले लें, हरी सब्जियाँ ले लें, ये ले लें, चुकंदर आप ले लें, तो इन सब चीज़ से आपको फ़ायदा मिलता है और आपको लाभ मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट, यदि आप किसी यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट किरणों की रोशनी के संपर्क में आते हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, तो प्रॉपर चश्मे का उपयोग करें, ताकि उसके साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकें। तो ये कुछ चीज़ आप कर सकते हैं और ये नेचुरली घर में करें और उन दवाओं का सेवन करके कैटरेक्ट की समस्या को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादा समस्या हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, आई डॉक्टर से मिलें, उनसे मिलने के बाद उनके परामर्श के अनुसार चलें। जब भी होम्योपैथिक दवा भी लेनी है तो पास के डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके कंसल्ट करने के बाद दवा का सेवन करें। ये भी इस वीडियो का डिस्क्लेमर होता है।